नमस्कार दोस्तों, जीके कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 9A डॉक्टर मन सर की बुक, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर आज 3 को हल करेंगे। इस वीडियो को लास्ट देखिएगा। वीडियो चले दोस्तों शेयर कीजिएगा। अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों यदि आपने पहला दूसरा क्वेश्चन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक दिया गया, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। इसमें कह रहा है 3 में कह रहा सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल महत्तम होता है जब यह क्या है, आयत है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ए बी सी डी एक हमारा समांतर चतुर्भुज है, इसी ए बी सी डी को क्या करें, ए को खींच के यहाँ लाएं और जब ए को इधर खींचेंगे तो बी भी यहाँ आ जाएगा। तो ये इस तरह से क्या होगा, पी क्यू आर एस के रूप में एक हमारा आयत मिल जाएगा। इस केस में कहने का मतलब ये है कि अगर हम समांतर चतुर्भुज को एक आयत के रूप में बना दें, ठीक है, तो जो आयत बनेगा उसका जो क्षेत्रफल होगा इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होगा। किसके कंपेयर में, ए बी सी डी जो हमारा समांतर चतुर्भुज बन रहा है इसके कंपेयर में। ठीक है, ये हमको क्या करना, प्रूव करना। अब देखिए इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि जो ए बी की लंबाई है क्या पी क्यू की लंबाई के बराबर है और इसका कोई नाम दे देंगे। सबसे पहले हम लोग ये हेडिंग क्या डालेंगे, ज्ञात है। और ज्ञात में हम वो लिखते हैं जो हमको पता रहता है। हेडिंग डालेंगे ज्ञात है और ज्ञात में हमको क्या क्या मिला है कि ए बी सी डी क्या एक समांतर चतुर्भुज है और पी क्यू आर एस क्या है, हमारे एक आयत है। तो यहाँ लिखेंगे ज्ञात है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है तथा पी क्यू आर एस क्या है, एक आयत है। क्योंकि पी क्यू आर एस एक आयत है जिसमें, अब देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें क्या है कि ए बी की जो लंबाई है वो पी क्यू की लंबाई के क्या बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं जिसमें क्या है, ए बी बराबर पी क्यू और इसको मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ए। तो मान सकते हैं यहाँ पे माना, यानी कि ए बी और पी क्यू की जो लंबाई क्या मान ली हमने, ए। यानी ऐसे कर सकते हैं कि जो ये लंबाई हमारी है वो क्या है, ए है। जब ये हमारी ए है तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। इसको ले सकते हैं ए यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और तथा देखिए क्या है, ए डी की जो लंबाई है वो क्या पी एस की लंबाई के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे तथा, लिख देंगे तथा ए डी बराबर पी एस और इसको मान लेते हैं बी। इसको भी हम लोग मान रहे थे, यहाँ लिख लेंगे माना। ठीक है, नहीं माने हैं क्या कि जो ए डी की लंबाई है वो किसके बराबर है, कहेंगे बी के बराबर है। इसको मान लेते हैं बी। इसी तरह से पी एस जो है वो किसके बराबर है, कहेंगे बी के बराबर है। यहाँ कर देंगे बी के बराबर। अब देखिए अगला हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध हमको क्या करना है कि जो हमारा ए बी सी डी का क्षेत्रफल यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो क्या है, ए बी सी डी यानी कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है। यहाँ लिखेंगे आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा, ग्रेटर देन कि बड़ा होगा किससे, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए अगर हमको आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई या फिर आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो पी क्यू गुणे क्या लिख सकते हैं, पी एस। ठीक है, लेकिन अगर हमको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, डी सी गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई होगा। यानी क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, डी सी या फिर ए बी हो जाएगा। लेकिन इसकी ऊंचाई हमको नहीं मालूम है, तो ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट ए से डी सी पे लंब डालेंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे, रचना में लिखेंगे। सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे रचना, और रचना में क्या करेंगे, ए पॉइंट से डी सी पर हम लोग लंब डालेंगे। चलिए इसको लंब डालते हैं। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे, और पहले लंब डालते हैं यहाँ पे, ए से क्या करेंगे, डी सी पर हम लोग लंब डालेंगे। यहाँ 90 डिग्री दिखा देंगे। लंब हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री पे। जैसे ये क्या है, लंब है, इसमें चारों जो कोना होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है क्योंकि आयत है ये। ठीक, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का कोई केस नहीं है। ठीक है, इसलिए हमारी ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए तो हम इसको लिखेंगे ए, इसका एक नाम दे देते हैं ए। ठीक, अब यहाँ रचना में क्या लिखेंगे कि बिंदु ए से, यहाँ लिखेंगे बिंदु ए से डीसी पर लंब डाला, डीसी पर लंब ए ही डाला, ए ही डाला। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसका हमारा एक फार्मूला बन जाएगा अब कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ए बी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ए। तो इसको ए बी गुणे क्या लिख सकते हैं, ए। ठीक, अब चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे ऊपर पर, चलिए अब प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें या फिर इसका निकालें। चलिए आयत का लिखते हैं पहले। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ लिखेंगे आयत
ए बी सी डी का सॉरी पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, इसका क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई कही है, लंबाई गुणे चौड़ाई कही है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा पी क्यू गुणे पी एस, ये हो जाएगा पी क्यू गुणे पी एस। और पी क्यू की वैल्यू हमने माना था ए और पी एस की वैल्यू माना है बी, तो यहाँ हो जाएगा ए इंटू बी, यानी कि ए गुणे क्या हो जाएगा बी। इसको मान लेते समीकरण नंबर। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, ए बी गुणे हो जाएगा ए ई, क्या होगा ए बी गुणे ए ई, ठीक है। अब देखिए ए बी की जो लंबाई क्या है, हमने ए माना था जो कि पी क्यू के बराबर है, क्या हो जाएगा ए, और गुणे क्या हो जाएगा ए ई हमारा हो जाएगा, इसका है ऊंचाई है, तो यहाँ हो जाएगा ए ई, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने कोई नहीं माना है, इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। अब एक देख बताइए, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है और यहाँ पे ए है। अगर हम ये दिखाते हैं कि जो ए की जो लंबाई है वो बी से क्या है छोटी है, तो हम कह सकते हैं कि जब दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, इससे छोटा होगा, जब छोटा होगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे इस त्रिभुज की बात करें ए डी ई में, ये हमारा 90 डिग्री है, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में। अब देखिए समकोण त्रिभुज ए डी में क्या है कि जो ए ई होगा वो क्या होगा, छोटा होगा बी से। क्यों, क्योंकि अगर कोई समकोण त्रिभुज अगर हम इस तरह से देखें, ठीक है, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसके सामने का जो भुजा होगा क्या होगा, कर्ण होगा। और कर्ण क्या होता है, जो बाकी दो साइड होते हैं, जो भुजा होती है, यानी चाहे लंब हो चाहे आधार हो, दोनों से कर्ण क्या होगा, हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बी जो है, यानी कि ए डी की जो लंबाई हो क्या है, इससे ए से बड़ा होगा। लिखेंगे यहाँ पे कि ए डी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा ए ई, यानी कि ए से बड़ा क्या हो जाएगा ए डी, और ए डी की लंबाई क्या है बी है। ऐसे कह सकते हैं कि जो बी की लंबाई होगी क्या होगी, ए से क्या होगा, बड़ा होगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब देखिए बी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, ए से, यानी कि ए से बड़ा क्या होगा बी हो गया। तो ए गुणे बी का जो मान होगा क्या होगा, ए गुणे ए से क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब यहाँ लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या दिया था, ए बी सी डी का क्षेत्रफल ए बी गुणे ए, या फिर ऐसे कर सकते ए गुणे जो ए है क्या हो जाएगा, ए सॉरी स्मॉल ए रहेगा, ए गुणे ए है, ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा किससे, ए गुणे बी से। क्यों, क्योंकि ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए जो छोटा यहाँ पर हमने दिखा दिया, ए क्या छोटा है बी से, तो ए बी की जो मल्टीप्लाई करेंगे ए गुणे बी करेंगे, वो ए गुणे ए से क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ फिर लिखेंगे अतः, जो हमको दिखाना था लिख देंगे अतः, यहाँ हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, या फिर लिख सकते हैं आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किससे, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल से। यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब देखिए हमको क्वेश्चन में ये प्रूव करना था कि जो हमारा आयत बनेगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा उसका क्षेत्रफल किस समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल से। यहाँ पे डाल देंगे प्रूफ, ये प्रूफ करना था। तो दोस्तों ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो हम शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।